सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन ऑन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। फॉर थ्री फेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नैरो स्प्रेड बाइंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज। पहला ऑप्शन है 0.9, दूसरा ऑप्शन है 0.955, तीसरा ऑप्शन है 0.2827 और लास्ट ऑप्शन है 0.97। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ सबसे पहले ये बात समझिए, जो वाइंडिंग है वो कैसी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग और नैरो स्प्रेड बाइंडिंग। ठीक है, जो थ्री फेज मशीन्स हैं, फॉर ए थ्री फेज मशीन वी यूज 60 डिग्री फेज स्प्रेड, 60 डिग्री फेज स्प्रेड। That is also called narrow spread binding, narrow spread winding also। ठीक है, और जो 120 डिग्री फेज स्प्रेड है इसको बोलते हैं हम वाइड स्प्रेड वाइंडिंग। क्लियर है। सो यहां पर जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, थ्री फेज सिस्टम में जो फेज स्प्रेड है वो छुपा के रखा है, तो आपको पता चलना चाहिए कि जो मोस्ट कॉमन है, जो थ्री फेज मशीन का स्टेटर है या आर्मेचर वाइंडिंग है, वो 60 डिग्री के लिए जनरली या कॉमनली यूज किया जाता है। क्लियर है यहां तक। तो अब बात करते हैं जो KDU है, द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग के लिए जो वाइंडिंग फैक्टर है, दैट सॉरी जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो क्या होगा, साइन m बीटा बाई 2 अपॉन m बीटा बाई 2 इंटू पाई बाई 180 डिग्री। नाउ फेज स्प्रेड कितना बेटा, फेज स्प्रेड जो है आपका वो कितना है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री को यूज कराते हैं। सो साइन 60/2 दैट इज साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 डिवाइड बाई 2, बिकॉज फेज स्प्रेड कितना है 60 डिवाइड बाई 2। नाउ पाई बाई 180। ठीक है, सो 60 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, 3 टाइम्स हो गया। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2 इंटू पाई बाई 3। सो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो इट इज जस्ट 3/पाई। क्लियर। नाउ व्हेन यू सॉल्व 3/पाई दैट इज इक्वल्स टू 0.955। ठीक है यहां तक। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको एक चीज याद भी रखनी पड़ेगी, फॉर ए थ्री फेज सिस्टम द मोस्ट कॉमनली फेज स्प्रेड इज 0.955। क्लियर है। एंड दिस 9.95 वैल्यू इज फॉर 60 डिग्री फेज स्प्रेड। अब बात करते हैं कि 60 डिग्री फेज स्प्रेड क्यों यूज करते हैं। अगर आपने जो प्रीवियस लेक्चर था वो देखा हो, अगर हम 120 डिग्री फेज स्प्रेड यूज करते हैं तो जो KD की वैल्यू कम मिलती है, और जब 60 डिग्री फेज स्प्रेड यूज करते हैं तो KD की वैल्यू ज्यादा मिलती है। अब KD की बात करते हैं तो KD है क्या एक्चुअली बेटा, KD जस्ट इक्वल्स टू द इंड्यूस्ड EMF इन द डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग अपॉन द EMF इंड्यूस्ड इन द कंसंट्रेटेड बाइंडिंग। सो ED जस्ट इक्वल्स टू KD टाइम्स द EMF इंड्यूस्ड इन द कंसंट्रेटेड बाइंडिंग। तो जितना ज्यादा KD अच्छा होगा, ज्यादा वैल्यू बन के क्लोज होगा, देन वी हैव द डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग EMF मोर एज कंपेयर टू द कंसंट्रेटेड बाइंडिंग। क्लियर है। तो जितना ज्यादा KD अच्छा होगा उतना EMF अच्छा मिलेगा, और जो KD की वैल्यू है वो 60 डिग्री फेज स्प्रेड के लिए ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू 120 डिग्री फेज स्प्रेड। क्लियर है। तो आई होप सो पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जो एक्स्ट्रा जानकारी थी वो भी मैंने दे दी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर हमारे पास जो है, मशीन A हैज 60 डिग्री फेज स्प्रेड, मशीन B हैज 120 डिग्री फेज स्प्रेड, बोथ मशीन हैव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। द रेशियो ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ मशीन A टू मशीन B इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करता हूं KDU फॉर 60 डिग्री फेज स्प्रेड अपॉन KDU for 120 degree phase spread. Clear? That is m beta. Here the m beta is given like m beta 1 is 60 degree and m beta 2 is 120 degree. Where 60 degree phase spread is called narrow spread winding and 120 degree is called wide spread winding. Clear है यहाँ तक? I hope so ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ना हम वैल्यूज रखते हैं। So KDU 60 डिग्री अपॉन KDU 120 डिग्री फेज स्प्रेड की वैल्यू रखते हैं, साइन 60 डिवाइड बाई 2 अपॉन 60/2 इंटू पाई बाई 180। ये तो KDU 60 डिग्री फेज स्प्रेड के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गई है। देन हम 120 के रखते हैं, साइन 120/2 अपॉन 120/2 इंटू पाई बाई 180 दैट इज इक्वल्स टू, सो पाई बाई 180 को हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। सो ये वैल्यू रह गई आपके ऊपर साइन 30 अपॉन 60/2 that is 60/2 30 डिग्री
अपॉन साइन 120/2 साइन 60 अपॉन 120/2 दैट इज 60 डिग्री। तो इन दोनों को अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं तो 60 ऊपर जाएगा, 30 नीचे जाएगा, तो इट इज कितना रह जाएगा बेटा 2। सो 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, सो इट इज 2/√3 एंड 2/√3 को अगर आप सॉल्व करेंगे देन इट कम्स आउट टू बी 1.155। तो दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है, 2/√3 प्लस 1.155। क्लियर। तो चेक करिए ऑप्शन में कौन सी वैल्यू है। ऑप्शन जो 1.155 है वो ऑप्शन कहां प्रेजेंट है, डी ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा, डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, थर्ड और फोर्थ बेटा। द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिंगल फेज अल्टरनेटर इज। तो देखते हैं सॉल्यूशन। नाउ फॉर सिंगल फेज सिस्टम, द फेज स्प्रेड इज equals to 180 divided by the number of phase. So for the single phase system the number of phase is 1, so 180 degree divided by 1, that is 180 degree. So for the single phase system the phase spread is 180 degree. Now sin the KDU is equals to just wait, KDU equals to sin m beta by 2 upon m beta by 2 into pi by 180 degree, ठीक है। Now sin m beta is how much, 180, so sin 180 divided by 2 that is 90 degree upon m beta is 180, so 180 divided by 2 into pi by 180, so 180 से 180 cancel, sin 90 is 1 upon 1/2 into pi, so it is 2/pi। क्लियर है। तो देखिए 2/pi कौन सा ऑप्शन में गिवन है, 2/pi इज गिवन इन बी ऑप्शन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, द आर्मेचर of a single phase alternator is completely bound with T single turn coils distributed uniformly. The induced voltage in each turn is 2 volt RMS. The EMF of the whole winding is, now since number of coils is equal to the number of turns, and for the concentrated winding, the total EMF for the concentrated winding, the total EMF is calculated by arithmetic sum। So एक टर्न के लिए कितना वोल्ट दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है, और टी टर्न है, सो दैट इज इक्वल टू द EMF induced in the concentrated winding is 2 volt into T, so it is 2T volt। ठीक है, यहां तक पक्का है। Now the induced voltage in each turn is 2 volt RMS. The EMF of the whole winding is, clear? Now KD is equals to what? EMF induced in the distributed winding upon the EMF induced in the concentrated winding. So ED is equals to KD times of EC। ठीक है यहां तक। Now for single phase winding, we have calculated the distribution factor is 2/pi, so it is 2/pi into EC is what, 2T volt, so it is 4/pi T volts। ठीक है। अब 4 को 3.14 से डिवाइड कीजिए तो 1 से ऊपर आएगा एंड दैट कम्स आउट टू बी 1.273 T volts। क्लियर है यहां तक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, सही, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ठीक है यहां तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 3 फेज अल्टरनेटर इज। तो बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। नाउ फॉर 3 फेज सिस्टम, the phase spread, the most common phase spread is how much? 60 degree। The phase spread is 60 degree। क्लियर है यहाँ तक। नाउ फेज जो स्प्रेड है वो 60 डिग्री है, तो फॉर 60 डिग्री फेज स्प्रेड द KDU of 60 degree is equals to sin m beta by 2। m beta is how much? 60, so sin 30 रह गया बेटा यहाँ तक, अपॉन m beta by 2 that is 60/2 into
पाई बाई 180 डिग्री। नाउ साइन 30 इज 1/2, 1/2। क्लियर है यहाँ तक? साइन 30 कितना हो गया आपका? 1/2 हो गया। नाउ 60/2 दैट इज 30 इंटू पाई बाई 180, तो ये 6 हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब ये 1/2 का जो 2 है वो नीचे आएगा, सो पाई यहाँ हो गया और 6 ऊपर पहुंच जाएगा, 6 से बट कैंसिल होगा तो ये रह जाएगा 3, सो इट इज 3/पाई। क्लियर? सो फॉर ए 3-phase सिस्टम or for a 60-degree phase spread system, the uniformly distributed binding, the distribution factor is just 3/pi। क्लियर है? सो ऑप्शन जो आपका सही होगा वो क्या सही होगा? सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ 6th क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वी गेट द प्योर और परफेक्ट साइनोसाइडल EMF वेवफॉर्म? द फर्स्ट ऑप्शन इज शॉर्ट पिच डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग, बी ऑप्शन है शॉर्ट पिच कंसंट्रेटेड बाइंडिंग, C option is short pitch uniformly distributed binding, and the last option is all of the above। Now सबसे पहले मैं B ऑप्शन को एलिमिनेट करता हूं। जहां कंसंट्रेटेड बाइंडिंग होगी वहां हमें प्योर साइनोसाइडल वेवफॉर्म नहीं मिलेगी दैट कंटेन्स हार्मोनिक्स, तो B ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। अब जब B गलत है तो डेफिनेटली बात है D बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्लियर है? अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है? शॉर्ट पिच डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग और शॉर्ट पिच यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। अब यहां जो है M जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, बट यहां जो M है दैट इज ग्रेटर देन 5। सो इफ नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज increases, that is M value increases, then EMF waveform is more sinusoidal, then the winding is known as uniformly distributed वाइंडिंग। क्लियर है यहां तक? तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एक ही ऑप्शन में, दैट इज सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या सही होगा? सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है यहां तक?